तो कल की क्लास में हमने बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग सीख ली थी ना। आज मैं आपको फ्रंट पार्ट बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है और मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। फुल शोल्डर का हाफ करना है 6.75 इंच आएगा, तो यहाँ पे हम 6.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे। 2.5 इंच पे मार्क करना, 2.5 इंच पे मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। अब यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना, 1 इंच डाउन जाना भी सब साइज के लिए फिक्स है। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ से चेस्ट लाइन बनानी है, तो चेस्ट लाइन के लिए हमें फॉर्मूला देखना है। कौन सा फॉर्मूला? तो चेस्ट लाइन फॉर्मूला। हमारी चेस्ट 30 की है, तो इसके हिसाब से हमें ये फॉर्मूला देखना है। तो यहाँ पे आंसर हमारा 6 इंच आएगा ना, तो यहाँ से हम 6 इंच पे एक मार्क कर देंगे। यहाँ से हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें लूजिंग ऐड कर देनी है, तो यहाँ पे हम लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच की। बट यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर भी बहुत कम है ना, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच की ही लूजिंग ऐड करेंगे ना, तो भी चल जाएगा। बट अगर आपको थोड़ा सा एक लाइन का ही फर्क आएगा, तो अगर आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आज 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। मेरी चेस्ट 30 की, उसमें मैं 1.5 इंच लूजिंग ऐड करके डिवाइड 4 करेंगे तो 7.8 इंच आएगा। तो 7.8 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे मैं एक मार्क करेंगे। अगर आप 2 इंच की लूजिंग ऐड करोगे ना, तो मेरा 8 इंच आएगा, तो एक ही लाइन का फर्क आएगा। ओके, अब हमें इसका सेंटर निकालना है, तो सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। नेक का जो डीप रखेंगे ना, वो हम कितना रखेंगे? तो आज जो नेक का डीप हम रखने वाले हैं वो हम 7 इंच का डीप रखेंगे। शोल्डर टू एपेक्स 9.5 इंच का है, तो हाफ इंच प्लस करके 10 इंच पे मार्क करेंगे। ब्लाउज की लेंथ हमारी 14 इंच की है, तो +1 करेंगे तो 15 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ से शोल्डर को माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे? तो इसके लिए हमें ये चार्ट देखना है। तो आज जो हम ब्लाउज बना रहे हैं उसको वो हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ से भी हम राउंड नेक ही देंगे, तो राउंड शेप हमारा रहेगा। ये हमारा शोल्डर रहेगा, साइड फिटिंग। और यहाँ पे हम प्रिंसेस कट या कुछ भी बना सकते हो। सेंटर पे आपको ओपन रखना रहेगा तो रखो, या फिर बैक में रखना रहेगा तो आप बैक में रखो। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का लूजिंग ऐड किया है। तो ये हमारा डीप है, तो वो डीप कितने इंच का है? 7 इंच का। और रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है? 1.25 इंच का। तो नेक का शेप कौन सा है? राउंड नेक है। तो नेक का शेप हमारा राउंड है। नेक डीप हमारा कितना है? 7 इंच का। और रेडी शोल्डर 1 इंच का। रेडी शोल्डर 1 इंच का है, तो हम ये वाला बॉक्स देखेंगे, उसके हिसाब से हमारा आंसर कितना आएगा? 1.5 इंच। 1.5 इंच आंसर आया, उसको हम क्या करेंगे? यहाँ से हम अंदर मार्क कर देंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच अंदर मार्क करेंगे। अब ये हमारा हमें शोल्डर कितना मिल गया? 5 इंच और एक लाइन। तो सेम हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे, और यहाँ पे हम डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर से हमें 0.25 इंच फोल्ड साइड के साइड आना सब साइज के लिए फिक्स रहेगा। अब हम ये वाली लाइन को यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ से क्रॉस मार्क करना है, तो इसके लिए आपको आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट 30 की है, तो 30 के हिसाब से हमारा मार्क कितना आएगा? हाफ इंच का। तो यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे हाफ इंच। हाफ इंच क्रॉस मार्क किया। अब हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से फ्रंट के आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे।
ये कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा नेक डीप है तो हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा नेक डीप चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है ना, तो 0.25 इंच और माइनस करना है। 0.25 इंच और एक लाइन माइनस करोगे ना तो भी चल जाएगा। अब रेडी शोल्डर में +1 करना है। 0.25 इंच और एक लाइन ही कर दो क्योंकि रेडी शोल्डर बहुत कम है ना, तो इसमें हम +1 करेंगे तो 2 इंच मार्क कर दिया। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे प्रॉपर, और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और फ्रेंच कर्व को सेट करके हम फ्रंट के नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये नेक का शेप ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से भी हमें एक लाइन जितना नीचे की साइड पे जाके क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऊपर से आप 0.25 इंच और एक लाइन जितना माइनस कर देना ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। एक लाइन यहाँ तक। अब एपेक्स टू एपेक्स का हाफ करना है, तो एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 6 इंच का, उसका मैं हाफ करूंगी तो 3 इंच आएगा। यहाँ पे हमें हाफ इंच कम करना है तो 2.5 इंच आएगा, और यहाँ पे मैं टक्स लगाऊंगी तो 1.25 इंच का, वो आपको साइज के हिसाब से लगाना है। अब यहाँ पे आपको कितनी साइज में कितने इंच का टक्स लगाना है ना, वो क्लियर करती हूँ। तो उसके लिए आपको वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट देखना है। जैसे कि हमारी चेस्ट ये लाइन में आ रही, तो वेस्ट में मैंने 1.25 इंच का लगाया। अगर मैं बस्ट पार्ट कम रहेगा तो 1 इंच का भी लगा सकते हो, बिना कप्स लगाना रहेगा तो। अगर कप्स लगाना रहेगा तो नॉर्मल 1.25 इंच, या फिर आप 1.5 इंच का भी लगा सकते हो। और आर्म होल में हमें 0.75 इंच का लगाना है, तो आर्म होल में भी कैसे लगाना है वो भी हम देख लेते हैं। तो इंची टेप को हम ऊपर की साइड पे रखेंगे और 0.75। अब हम इसके ऊपर 0.75 इंच का हाफ मार्क करेंगे और इसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। और यहाँ से डॉट डॉट वाली लाइन जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, वहाँ से हमें 0.75 इंच पे ऐसे इंची टेप रख के यहाँ पे मार्क कर देना है और इसको हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। अब ये वाली लाइन को यहाँ तक मैच करेंगे और यहाँ से ये यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे वेस्ट का मार्क करना है, तो मेरी वेस्ट ना कम हो गई है, तो 23 की जगह पे मैंने 22 ली है, तो वो फुल टाइट आ रहा है। तो 22 का डिवाइड 4 करेंगे और प्लस करेंगे 1.25 इंच टक्स का, तो आंसर आएगा 6.75 इंच। तो यहाँ पे मार्क कर दिया और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। फिर भी मैं 23 की बनाती हूँ क्योंकि अगर कम हो गई तो बढ़ ऐसे 23 की होगी ना तो फिर टाइट हो जाएगी, इसके लिए। अभी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमें यहाँ पे शेप देना है, तो इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे, इसका वापस से सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे हम वापस मार्क कर देंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये हो गया। अब हमें यहाँ से हाफ इंच पे मार्क कर देना है, यहाँ से हम 0.25 इंच पे मार्क कर देंगे। इसको हम कट टू कट रखेंगे। ये वाली लाइन को हमें यहाँ पे मैच करना है, इसको हमें यहाँ पे मैच करना है, इसको हम यहाँ पे मैच करेंगे। अब हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम शेप ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमें हाफ इंच जितना ऊपर मार्क करना है और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे। अब हम ये लाइन को चेक करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना आ रहा है हमारा, 5 इंच जितना आ रहा है, तो सेम ये भी हमारा उतना ही आना चाहिए। तो जितना भी आएगा उतना हम मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हमें यहाँ पे जो मार्क है उसका डबल हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं उसका डबल से भी ज़्यादा मार्क कर रही हूँ, तो मैं 0.75 मार्क कर रही हूँ। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे। ये हो गया। अब हमें यहाँ से डाउन मार्क करना है, कितना, हाफ इंच। हाफ इंच फिक्स रहेगा। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व को सेट करके
नए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। तो ये जो पार्ट रहेगा वो हमारा कटिंग में निकल जाएगा और ये जो पार्ट रहेगा वो भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। ये सारी मैं क्रॉस लाइन बना देती हूँ ताकि आपको पता रहेगा कि ये सब कुछ हमारा कटिंग में ही माइनस हो जाएगा। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो जो भी लाइन मैं यहाँ पे कट करूँगी ना उसी लाइन को आपको कट कर देना है। साइड फिटिंग वाली लाइन को भी हम यहाँ से कट कर देंगे। अब यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे ऐसे। अब जो भी हमारा ये वाला टक्स है ना उसको हमें माइनस करना है ना, तो यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे तो ये माइनस हो गया। अगर आपको 1 टक्स बनाना रहेगा तो ये 1 टक्स आपका रेडी है। अगर आपको इसमें प्रिंसेस कट बनाना रहेगा तो आप प्रिंसेस कट भी बना सकते हो। अब हमें बैक साइड के पार्ट से जो माइनस करना है वो देखेंगे। अब जब भी हमारा दोनों साइड का नेक डीप रहता है तो हम यहाँ से कट टू कट भी रख सकते हैं या फिर 0.25 एक लाइन जितना नीचे भी जा सकते। तो सबसे पहले तो हम लेंथ का मार्क कर लेते हैं। तो लेंथ हमारी कितनी आ रही है, तो यहाँ पे तो मुझे कम ही लेंथ चाहिए, 12 इंच 13 इंच जितनी मिल जाएगी तो चलेगा। तो हम यहाँ पे 13 इंच पे एक मार्क कर देती हूँ। अब यहाँ से हम 0.25 इंच जितना नीचे जाएंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेम लाइन हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर देंगे। अब ये वाले पॉइंट को हम आगे तक लेके आएंगे और यहाँ पे हम स्ट्रेप शेप ड्रॉ कर देंगे। ये वाली लाइन को हमें यहाँ पे इस तरीके से मैच कर देना है। तो इतना जो पार्ट रहेगा ना वो हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब ये जो पॉइंट है ना वहाँ से ही हम एकदम स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो नीचे का जो पार्ट रहेगा ना वो भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हमें बेल्ट का मार्क करना है। तो हमारा जो बेल्ट रहेगा ना वो कितने इंच का है, 2 इंच का। +1 करेंगे तो 3 इंच आएगा। 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। बैक साइड में मुझे टक्स नहीं लगाना है तो इसके लिए मैंने टक्स नहीं लगाया। यहाँ पे हमारा 3 इंच का गैप है ना, तो इसमें 0.25 प्लस करेंगे तो 3.25 इंच आएगा। उससे ज़्यादा भी आप प्लस कर सकते हो, बट हमारा शोल्डर कम है ना तो ऑलरेडी हमारा इतना ब्रॉड है तो इसके लिए मैंने ज़्यादा ब्रॉड नहीं किया है। अब हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे, राउंड शेप। ये शेप ड्रॉ कर दिया। अभी हम इसकी कटिंग कर दें। और ये वाला जो पार्ट रहेगा ना उसको आपको फोल्ड रखना है क्योंकि हमने फ्रंट में ओपन बनाया है तो फ्रंट में आपको स्टिच का ऐड कर देना है। यहाँ से ये ऐसे जा रहा है तो कोई बात नहीं, इसको जाने दो क्योंकि वो हमारा फिटिंग में जा रहा है। देखो, तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट भी रेडी हो गया। ये हमारा फ्रंट का पार्ट। अब इसमें अगर आपको प्रिंसेस बनाना रहेगा ना तो कैसे करना है वो क्लियर कर देती हूँ। इसका आपको सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क कर देना है। सेंटर से 0.25 इंच जितना फोल्ड साइड की साइड आना है, यहाँ से ½ इंच नीचे जाना है। अब हमें फ्रेंच को सेट करेंगे और प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये लाइन आपकी कट हो जाएगी और दोनों साइड पे आपको सिलाई का ऐड कर देना है। और फ्रंट ओपन है तो यहाँ पे भी ऐड कर देना है। अगर आपको फ्रंट ओपन चाहिए तो आपको यहाँ पे भी एक टक्स लगाना रहेगा ना, दोनों साइड पे ½ इंच का इस तरीके से। तो आप ½ इंच का टक्स लगा सकते हो, फिर इसको भी आप माइनस कर सकते हो ताकि जैसे हमारी बॉडी का पार्ट बॉडी का शेप रहता है ना वैसे ही आपका भी शेप आए। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे स्टिच का ऐड कर देना है। तो ये बहुत साइड डीप नेक ब्लाउज की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको इसको पूरा ही डिटेल में सीखना रहेगा
तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी रहेगी ना, वो सब कुछ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल ओपन कर देना है। यूट्यूब पे आप उधर ड्रीम स्टिचिंग सर्च करोगे ना, तो आपको इस टाइप का एक चैनल मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करके आपको ऑल पे क्लिक करके, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। अब सब्सक्राइब के बाजू में जो ज्वाइन का ऑप्शन लिखा है वहाँ पे आपको ज्वाइन कर देना है। और यहाँ पे आपको बेसिक क्लास मिल जाएगी 89 रुपीज़ में। आपको टोटल 3 क्लास मिलेगी और 199 रुपीज़ में आपको 1 2 3 4 5 क्लास मिलेगी। तो इतने कम प्राइस में आपको पूरा बेसिक ब्लाउज क्लियर होने वाला है। इसमें आपको कटोरी ब्लाउज से लेके हाई नेक ब्लाउज, बोथ साइड डीप नेक, पैक नेक ब्लाउज, ये सब कुछ मेजरमेंट के साथ साइज के हिसाब से अलग अलग साइज का सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो जिस वीडियो में डाउट रहेगा उसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है, तो आपके सारे डाउट भी क्लियर कर देंगे। ओके, जितना आप मेंबरशिप ज़्यादा ज्वाइन करोगे उतना ही हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएंगे। इतनी कम प्राइस में हम आपको ब्लेज़र ये सब कुछ भी सिखाने वाले हैं, बट हम तभी सिखाएंगे जब आप मेंबरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करोगे तो। ओके, 89 रुपीज़ वाली मेंबरशिप है और एक 199 रुपीज़, तो दोनों क्लास आप ज्वाइन करो। बेसिक आपका क्लियर रहेगा, ये 2 क्लास में आपको पूरा बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा एडवांस आने वाला है, तो बेसिक क्लियर रहेगा तो ही आपको एडवांस का सीखने को मिल जाएगा। और ये आपको बाय कर देना है और सब कुछ अच्छे से देख के समझ के देख लेना है और पूरी स्टिचिंग कर देनी है। अगर आपको हमारे क्लास ज्वाइन की रहेगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इसका फ़ोटो भी भेज सकते हो कि फाइनल लुक किस टाइप का आया है, तो मैं आपको दूसरी व्यू जो भी हमारी यूट्यूब वीडियो है ना उसमें मैं आपको फाइनल लुक दिखाया करूँगी। ओके, तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आपको क्या सीखना है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।